दोस्तों, बहुत सारा फ्रेंड हमसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में स्लिप-रिंग मोटर है, जब स्लिप-रिंग मोटर शुरुआत में स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम मोटर आवाज़ कर रहा है। फिर जैसे ही आपका 1 नंबर कॉन्टैक्टर या 2 नंबर कॉन्टैक्टर या 3 नंबर जो स्टेप का रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर है ऑन हो जाता है, उसके बाद मोटर में बिल्कुल भी साउंड नहीं है, ना कोई आवाज़ कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मोटर हमारा ज़्यादा दिन चल नहीं रहा है। 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने चलने के बाद मोटर का जो रोटर है ये आपका शॉर्ट हो जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? किस लिए हो रहा है? मोटर आखिर साउंड किस लिए कर रहा है? तो आज दोस्तों, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा और बहुत आसान तरीक़ा से इस फॉल्ट को आप ठीक भी कर सकते हैं कि आखिर जो आपका स्लिप-रिंग मोटर है ये किस लिए आवाज़ कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका स्लिप-रिंग मोटर का मोटर टर्मिनल है, इसमें देखिएगा जो U2, V2, W2 है, इसमें आपका RYB सप्लाई दिया हुआ है और जो KLM है ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्शन है। जिस तरह से मैं बना के इस जगह में रखा हूँ, अभी रेजिस्टेंस का जो स्टेप का कॉन्टैक्टर है वो किस तरह से सेटिंग रहता है, तो देखिएगा जब आपका ये स्लिप-रिंग मोटर स्टार्ट होता है, इसका 0.1 सेकंड हो या 0.2 सेकंड के बाद आपका फास्ट 1 नंबर स्टेप का रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होता है। फिर ये हमारा कितना सेकंड के बाद ऑन होता है? 0.3 सेकंड के बाद। फिर 3 नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होता है 0.4 सेकंड के बाद। तो ये जो 1 सेकंड का अंतर किस लिए रखा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप हमारा ऑन होते रहे। इस जगह में जिस तरह से आप सेटिंग करके रखे हैं, मतलब अलग अलग क्रेन में अलग अलग सेटिंग होता है। अभी इस जगह में मैं जो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड बता दिया हूँ, इस तरह से भी सेटिंग कीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब आप स्लिप-रिंग मोटर में स्टेटर में आप 415 वोल्ट AC सप्लाई दे दिए और आप किस लिए गए हैं ये भी आपको याद करके रखना है कि स्लिप-रिंग मोटर हमारा आवाज़ कर रहा है, आवाज़ को हम ठीक करने आए हैं और ठीक करके ही हम जाएंगे। थोड़ा सा अभी क्या है कि गर्मी का मौसम है, काम करने में थोड़ा सा तकलीफ लगता है, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल में होता है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आपको पहले रोटर वोल्टेज चेक करना है। तो किस तरह से रोटर वोल्टेज चेक करना है ना, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में DEF है, ये जो आपका केबल है इसको आपको खोल देना है। खोल देने के बाद ठीक इसी टाइप का एक डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर लेके जाना है और पहले आपको रोटर वोल्टेज देखना है। तो मल्टीमीटर को AC वोल्ट में सेटिंग करना है और ये जो डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है इसमें देखना है कि AC वोल्ट में सेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि फास्ट में आपके जो DC वोल्टेज का सेटिंग दिया हुआ रहता है, DC में सेट कर देगा और उसके बाद बोलेगा वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। प्रैक्टिकल में जो चीज़ होता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। AC वोल्ट में आपको सेटिंग करना है। मल्टीमीटर में आपका 2 गो लीड है, एक कॉमन और एक में V और ओम्स लिखा हुआ है। इसमें आपका कैपेसिटर भी चेक होगा, डायोड भी चेक होगा और यहाँ पे लीड लगाने के लिए जगह भी दिया हुआ है। तो अभी चेक किस तरह से करना है ये आपको मतलब एक्सपीरियंस बना लेना है। तो 1 नंबर पॉइंट में दोस्तों आ जाता है कि पहले हम जब वोल्टेज देखेंगे एक बार D और E में देखेंगे और उससे पहले ये आपको कन्फर्म होना चाहिए जो आपका स्लिप-रिंग मोटर है ये आपका कितना किलोवाट का है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ ये हमारा 31 किलोवाट का मोटर है और इसका जो रोटर वोल्टेज है ये कितना है ना, ये हमारा 280 वोल्ट है, 280 वोल्ट AC। तो D और E में जब चेक किए तो इस जगह में आपका 280 वोल्ट AC आ रहा है, ठीक है। इसके बाद E और F के साथ आपको चेक करना है। E और F इस जगह में आपको देखना है कि 280 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर एक बार आपका F और D के साथ देखना है कि 280 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको बैलेंस में वोल्टेज मिल गया, इसी से आपको कंफर्म हो गया कि ये जो स्लिप-रिंग मोटर है इसका जो रोटर है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं है। अभी 2 नंबर स्टेप में क्या करना है, आपको वही जो आप
देखे हैं कि जो 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी मोटर आवाज़ नहीं करेगा। तो इसके लिए फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब आपका मोटर स्टार्ट होता है तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपका रेजिस्टेंस काम करता है और रेजिस्टेंस का पीछे में आपका शॉर्ट क्या हुआ रहता है, ये कौन सा पॉइंट रहता है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट रहता है। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें जो टर्मिनल रहता है, जिस तरह से मैं लिख के रखा हूँ यही सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये स्टार पॉइंट को हम लोग 0 बोलते हैं। तो जब आप इस टाइप का फॉल्ट ठीक करने जाइएगा, जैसे मैं इस जगह में बोला हूँ DEF, इसका केबल खोल के जब आप मोटर में सप्लाई दीजिएगा RYB, तभी आपका रोटर में वोल्टेज आएगा। और रेजिस्टेंस बॉक्स के पास जो ये 3 गो केबल है, इसमें आपको देखना है कि 280 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बीच में अगर कहीं भी केबल कटा हुआ रहेगा तो आपको 280 वोल्ट किसी भी हाल में मिलेगा नहीं। इसी से आपका कन्फर्म हो जाएगा कि ये केबल कटा है या नहीं कटा है। कभी कभी क्या होता है, केबल कटने के वजह से भी मोटर आपका आवाज़ करता है। अभी इस जगह में आपका केबल कटा नहीं है, बिल्कुल आपको वोल्टेज मिल रहा है, तब भी आपका मोटर आवाज़ कर रहा है। तो इसके बाद 2 नंबर स्टेप में जाना है। 2 नंबर में देखना है कि जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर है, 1 नंबर ऑन होने के बाद मोटर आवाज़ कर रहा है, या रेजिस्टेंस का 2 नंबर ऑन होने के बाद रेजिस्टेंस मतलब मोटर का जो आवाज़ है वो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। 3 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद ये मोटर जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, कब आवाज़ कर रहा है कब नहीं कर रहा है, इस चीज़ को पहले आपको कन्फर्म करना है। ये वीडियो बना के समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप प्रैक्टिकल में जाकर देखिएगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि 1 नंबर में आवाज़ है ना, 2 नंबर में है ना, 3 नंबर में है। अभी 3 नंबर स्टेप में आपको क्या करना है, जो आप DEF में केबल खोल दिए हैं, इसके बाद ये जो आपका F, E और D पॉइंट है, इसमें आपको मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी में सेटिंग करना है। तो पहले मैं AC वोल्ट के बारे में बताया हूँ, अभी आपको कॉन्टिन्यूटी में सेट करना है। तो ये एक डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है। इसमें देखिएगा जैसे ही हम इस जगह में कॉन्टिन्यूटी का सिंबल दिया हुआ है, डायोड का भी दिया हुआ है, ओम्स का भी दिया हुआ है, लेकिन ये डिस्प्ले में आप देख लीजिएगा कि कॉन्टिन्यूटी आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो ये जो पीला वाला बटन है इसको आपको दबाना है और इसमें देखिए कॉन्टिन्यूटी का सिंबल आ गया। ये जो आप कॉमन वाला और V और ओम्स वाला लीड दोनों में जब टच कीजिएगा तो मल्टीमीटर में आपका साउंड बजना चाहिए। साउंड अगर बज रहा है तभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कॉन्टिन्यूटी में सेटिंग हो गया है। अभी कॉन्टिन्यूटी में सेटिंग होने के बाद एक बार आपको वही सेम टू सेम चेक करना है D और E में, और इसके बाद E और F में, उसके बाद F और D में। ठीक है कि ये तीनों में हमारा कॉन्टिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिएगा जब भी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में फॉल्ट रहेगा तो उस टाइम DEF में किसी भी हाल में आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगा। तो ये जब कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक का आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं मिल रहा। जब भी आपका मोटर आवाज़ करेगा उस टाइम कॉन्टिन्यूटी नहीं मिल रहा, तो अभी आपके अंदर में ये डाउट आएगा आखिर कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं मिल रहा है और इसको हम किस तरह से कंफर्म करके ठीक करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर में आपको क्या करना है, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का केबल है सारा केबल आपको खोल देना है। ये आपको कंफर्म हो गया कि जो DE, EF और FD में चेक कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसी में फॉल्ट है। ये जब केबल आप खोलिएगा उस टाइम अच्छा से देख लीजिएगा कौन केबल किसका है। अगर आपको नहीं आता है या मतलब पहली बार आप काम कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये जो DEF है ये केबल में आपको कुछ भी मार्किंग करना नहीं है। जो आपका ये F1 है इसमें जो आपका केबल लगा हुआ रहेगा इसमें आपको क्या करना है, एगो जो PVC टेप है वो 1 राउंड घुमा देना है, मतलब मार्किंग आप कर रहे हैं। फिर जो दो F2 लिखा हुआ है इसमें आपको 2 राउंड टेप मार देना है। F3 है इसमें आपको 3 राउंड टेप मार देना है। सेम टू सेम E पे भी करना है, D पे भी करना है।
तो इससे क्या कन्फर्म हो गया, जब आप कनेक्शन कीजिएगा उस टाइम आपको ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएगा ये हमारा 1 नंबर का है, ये हमारा 2 नंबर का, ये हमारा 3 नंबर का है। एकदम सटासट तुरंत फटाफट कनेक्शन कर पाइएगा। और अगर ये मार्किंग नहीं करते हैं तो बाद में कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन सा केबल किस में था। अगर डायरेक्ट आप केबल में मार्किंग कर रहे हैं, 3 कोर का केबल है, केबल के ऊपर भी इस जगह में टेप से मार्किंग कर सकते हैं कि ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है, ये हमारा 3 नंबर है। चाहे आप केबल में मार्किंग कर दीजिए या जो रेजिस्टेंस बॉक्स में 3 कोर का केबल दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में लगा हुआ है, इससे भी आप मतलब मार्किंग कर सकते हैं। मतलब बहुत आसान तरीका है, ये 2-3 मिनट के अंदर में खोलते खोलते मार्किंग हो जाता है। जब आप सारा केबल खोल दिए, खोलने के बाद आपको किस तरह से चेक करना है, ये जो 0 पॉइंट है 02 आपको देखना है डी कितना ओम्स आ रहा है। उस टाइम आपको मल्टीमीटर को किस तरह से सेटिंग करना है ना, ओम्स में सेटिंग कर दिए। इस जगह में देखिए मेगाम्स किलोम्स आ रहा है। जब आप मल्टीमीटर का 02 मतलब मल्टीमीटर का एक लीड आपको 0 में लगाना है, दूसरा लीड आपको डी में लगाना है, देखना है कितना आ रहा है। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स को हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारा कितना ओम्स बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो एक जो आप चेक किए 0 to D, इसमें 8.0 ओम्स बताया। फिर देखना है 0 to E, ठीक है, इस पे भी आपका 8.0 बता रहा है। फिर 0 to F देखना है 8.0 ओम्स, ठीक है। ये वैल्यू अगर आपका आ रहा है, इसी को देख कर आपको कंफर्म हो जाएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स में हमारा कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ये हमारा बैलेंस में बता रहा है। लेकिन अगर इसी जगह में आपका किसी में 4 ओम्स बता रहा है, किसी में 8 ओम्स बता रहा है, किसी में 6 ओम्स बता रहा है, इसी को देख कर आपको समझ जाना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में हमारा फॉल्ट है। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या हुआ है, ये हमारा अनबैलेंस हो गया है। और इस रेजिस्टेंस बॉक्स का अगर रिपेयर करने जाइएगा तो बैलेंस आपका आएगा नहीं। नया रेजिस्टेंस बॉक्स आपको लगाना है। और जब आपका नया रेजिस्टेंस बॉक्स आता है, इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कितना कितना ओम्स वैल्यू बता रहा है, बैलेंस में है या नहीं है। ये जो चेकिंग हो गया, इसके बाद सेम टू सेम 5 नंबर में क्या करना है कि जब आपका 1 नंबर कॉन्टैक्टर हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर, कौन सा कॉन्टैक्टर में आवाज़ कर रहा था, इस चीज़ को आपको देख लेना है। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए ये हमारा 1 नंबर कॉन्टैक्टर है, ये ऑन होने के बाद भी आपका मोटर आवाज़ कर रहा है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर अगर ऑन हो जा रहा है तो आपका आवाज़ नहीं कर रहा है। तो फिर इसका भी आपको चेकिंग करना पड़ेगा। अभी इसका चेकिंग किस तरह से करेंगे ना, पहले हम देखेंगे जो आपका मल्टीमीटर है, इसको तो हम कंटिन्यूटी में सेटिंग किए D1 के साथ E1, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब ये D1 में एक मल्टीमीटर का लीड लगाएंगे और E1 में एक मल्टीमीटर का लीड लगाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा बार में क्या करेंगे, ये जो E1 है और आपका F1 है, इसमें एक बार हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्या हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर ये जो आपका F1 है और आपका D1 है, ठीक है, इसमें एक बार चेक करेंगे F1 और D1, ठीक है। इसमें अगर इतना दूरी के बीच में अगर आपका प्लेट कटा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, जब आपका स्टेप कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होता है तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का जो प्लेट है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और गर्म के वजह से क्या होगा, ये प्लेट आपका कभी कभी कट जाता है। जैसे ही प्लेट कट जाएगा ऑटोमेटिकली मोटर आपका आवाज़ करने लगेगा, क्या कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका अनबैलेंस हो जाएगा, इसी के चलते आवाज़ करेगा। जब आप पार्ट टू पार्ट चेक कीजिएगा तो देखिएगा आपको फॉल्ट मिल जाएगा कि इस जगह में हमारा प्लेट कटा है या नहीं कटा है। जब आप ये जो आपका D1 E1 वाला सीरीज चेक कर लिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिला क्या ना, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट नहीं कटा है। फिर दूसरा बार में आपको क्या करना है ना, सेम टू सेम आपको चेक करना है। फिर D2 के साथ E2 चेक करना है, फिर E2 के साथ आपको F2 चेक करना है, और F2 के साथ आपको D2 को चेक करना है। देखिएगा ये इस जगह में ठीक है, इस जगह में अगर आपका प्लेट कट गया है तो आपको तुरंत कंफर्म हो जाएगा, ये आपका किसी भी हाल में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। इसी के वजह से क्या हो रहा है, 1 नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद भी आपका मोटर आवाज़ कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपका 2 नंबर 3 नंबर ऑन हो जा रहा है बिल्कुल भी आवाज़ बंद हो जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे होता है
ये जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर है 3 नंबर, इसमें आपका जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है, कॉन्टैक्टर में एक आपका डेल्टा कनेक्शन होता है और एक स्टार कनेक्शन होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ किस तरह से आपको चेक करना है। तो फॉल्ट आखिर कहाँ है कि इसी के बीच में कोई एक प्लेट आपका कट गया है। इसी के वजह से क्या हो रहा है, मोटर स्टार्टिंग में आवाज़ कर रहा है। जैसे ही स्टेप का कॉन्टैक्टर ऑन हो जा रहा है, मतलब इस जगह में हमारा डायरेक्ट शॉर्ट होता है। 1 नंबर कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस हमको कोई मतलब नहीं है, इस जगह में हमारा शॉर्ट हो गया। फिर 2 नंबर जब ऑन होगा तो इस जगह में शॉर्ट हो जाएगा। 3 नंबर ऑन होगा, इस जगह में शॉर्ट हो जाएगा। तो 2 नंबर, 3 नंबर या 1 नंबर कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मोटर का साउंड बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आवाज़ करेगा तो इस जगह में आपको चेक करना है। अगर 1 नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद भी आवाज़ कर रहा है तो इस जगह में आपको चेक करना है, जिस तरह से मैं इस जगह में लिख के आपको समझाया हूँ। मल्टीमीटर से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा तो आपके हाथ में ऑटोमेटिकली फॉल्ट आ जाएगा कि कहाँ पे हमारा कौन सा सीरीज का प्लेट कटा है, ई सीरीज का कटा है या एफ सीरीज का कटा है। इसको भी आप जीरो के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। इस जगह में जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में फॉल्ट आता है और किस किस कारण से आपका मोटर साउंड करता है, 15 दिन 20 दिन या 1 महीना मोटर चलने के बाद क्यों जल जाता है, मैं जितना सारा चेकिंग बताया हूँ, अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लगेगा और इसी के बीच में आप फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। और ये जो रोटर वोल्टेज चेकिंग के बारे में बताया है, इसी से आपको कंफर्म हो जाता है कि ये इस जगह में हमारा केबल कटा हुआ नहीं है, जो भी फॉल्ट है ये रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर है। और देखिएगा जब आपका ये कोई कारण से इस जगह में अगर आपका प्लेट कट गया, इस जगह में प्लेट कट गया तो क्या होगा, अनबैलेंस होगा, तो ये दोनों प्लेट के ऊपर लोड पड़ेगा। तो ये दोनों प्लेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा और लाल हो जाएगा। तो इसके चलते कभी कभी इसका भी प्लेट कट जाएगा अगर आप ठीक टाइम से देखिएगा नहीं तो। और जैसे ही आपका मोटर आवाज़ कर रहा है उसी को देख कर आप चेक करने चला जाइएगा तो 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका फॉल्ट ठीक हो जाएगा। अभी और भी बहुत सारा फ्रेंड पूछा है कि अगर हमारा एक प्लेट कट गया है तो इसको हम शॉर्ट करके चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। ये जो मैं चेकिंग आपको बताया हूँ इसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा अनबैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो चेकिंग बताई इस पर भी आपका कुछ ना कुछ ओम्स वैल्यू बताएगा। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है ये हमारा अनबैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अनबैलेंस ज़्यादा होगा तभी आपका मोटर जलेगा और रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट कटेगा तभी आपका मोटर आवाज़ करेगा। अगर फिर भी आपके अंदर में और कुछ डाउट है तो हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपका डायरेक्ट फेस टू फेस बात होगा। जो डाउट है आप बिंदास होकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को अभी क्लास दे रहा हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।